नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख पंचतंत्र की कहानियाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज की कथा में हम इन कहानियों पर विचार करेंगे। जो बनाओ मित्र बलशाली, तो समझो समाप्त खुशहाली। दूसरा, जो पहुँचाए कुल को हानि, उससे मित्रता करे अज्ञानी। तीसरा, जो रहे बुरे कामों में प्रवृत्त, वो सदैव रहे संकटों में समृद्ध। मेंढक सांप की मित्रता। यो मित्रम कुरुते मित्रम वीर्या अभयदिक्मात्मनम स करोति ना संदेह स्वयं ही विभक्षणम। अपने से अधिक बलशाली शत्रु को मित्र बनाने से अपना ही नाश होता है। एक कुएं में गंगदत्त नाम का मेंढक रहता था। वह अपने मेंढक दल का सरदार था। अपने बंधु बांधवों के व्यवहार से खिन्न होकर एक दिन कुएं से बाहर निकल आया। बाहर आकर वह सोचने लगा किस तरह उनके बुरे व्यवहार का बदला ले। यह सोचते सोचते वह एक सर्प के बिल के द्वार पर पहुंचा। उस बिल में एक काला नाग रहता था। उसे देखकर उसके मन में यह विचार आया कि यह नाग द्वारा अपनी बिरादरी के मेंढकों का नाश करवा दूं। शत्रु से शत्रु का वध करवाना ही नीति है। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। यह सोचकर वह बिल में घुस गया। बिल में रहने वाले नाग का नाम प्रियदर्शन था। गंगदत्त उसे पुकारने लगा। प्रियदर्शन ने सोचा, यह सांप की आवाज नहीं है, तब कौन मुझे बुला रहा है। किसी के कुलशील से परिचित पाए बिना उसके संग नहीं जाना चाहिए। कहीं कोई सपेरा ही उसे बुलाकर पकड़ने के लिए ना आया हो। अतः अपने बिल के अंदर से ही उसने आवाज दी, कौन है जो मुझे बुला रहा है। मैं गंगदत्त मेंढक हूं, तेरे द्वार पर तुझसे मैत्री करने आया हूं। यह सुनकर सांप ने कहा, यह बात विश्वास योग्य नहीं है। आग और घास में मैत्री नहीं हो सकती। भोजन और भोज्य में प्रेम कैसा। बधिक और बद्ध में स्वप्न में भी मित्रता असंभव है। गंगदत्त ने उत्तर दिया, तेरा कहना सच है। हम परस्पर स्वभाव से बैरी हैं, किंतु मैं अपने स्वजनों से अपमानित होकर प्रतिकार की भावना से तेरे पास आया हूं। तू कहाँ रहता है। कुएं में। पत्थर से चीने कुएं में मेरा प्रवेश कैसे होगा। प्रवेश होने के बाद मैं वहां बिल कैसे बनाऊंगा। इसका प्रबंध मैं कर दूंगा। वहां पहले ही बिल बना हुआ है। वहां बैठकर तू बिना कष्ट सब मेंढकों का नाश कर सकता है। प्रियदर्शन बूढ़ा सांप था। उसने सोचा, बुढ़ापे में बिना कष्ट भोजन मिलने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। गंगदत्त के पीछे पीछे वह कुएं में उतर गया। वहां उसने धीरे धीरे गंगदत्त के वे सब भाई बंधु खा डाले जिससे गंगदत्त का बैर था। जब सब ऐसे मेंढक समाप्त हो गए तो वह बोला, मित्र, तेरे शत्रुओं का तो मैंने नाश कर दिया। अब कोई भी ऐसा मेंढक शेष नहीं रहा जो तेरा शत्रु हो। मेरा पेट अब कैसे भरेगा। तू ही मुझे यहाँ लाया था, तू ही मेरे भोजन की व्यवस्था कर। प्रियदर्शन, अब मैं तुझे तेरे बिल तक पहुंचा देता हूँ। जिस मार्ग से हम यहाँ आए थे उसी मार्ग से बाहर निकलना संभव है। यह कैसे संभव है। उस बिल पर तो अब दूसरे सांप का अधिकार हो चुका होगा। फिर क्या किया जाए। अभी तक तूने मुझे अपने शत्रु मेंढकों को भोजन में दिया है। अब दूसरे मेंढकों में से एक एक करके मेंढक मुझे देता जा, अन्यथा मैं सबको एक ही बार में खा जाऊंगा। गंगादत्त अब अपने किए पर पछताने लगा। जो अपने से अधिक बलशाली शत्रु को मित्र बनाता है उसकी यही दशा होती है। बहुत सोचने के बाद उसने निश्चय किया, वह शेष रह गए मेंढकों में से एक एक को सांप का भोजन बनाता रहेगा। सर्वनाश के अवसर पर आधे को बचा लेने में ही बुद्धिमानी है। सर्वस्व हरण के बाद अल्पदान करना ही दूरदर्शिता है। दूसरे दिन से सांप ने दूसरे मेंढकों को भी खाना शुरू कर दिया। वे भी शीघ्र ही समाप्त हो गए। अंत में एक दिन सांप ने गंगादत्त के पुत्र यमुनादत्त को भी खा लिया। गंगादत्त अपने पुत्र की हत्या पर रो उठा। उसे रोता देखकर उसकी पत्नी ने कहा, अब रोने से क्या होगा। अपने जातीय भाइयों का नाश करने वाला स्वयं भी नष्ट हो जाता है। अपने ही जब नहीं रहेंगे तो तुम्हारा कौन रक्षक होगा। अगले दिन प्रियदर्शन ने गंगादत्त को बुलाकर फिर कहा, मैं भूखा हूँ। मेंढक तो सभी समाप्त हो गए। अब तू मेरे भोजन का कोई और प्रबंध कर। गंगादत्त को एक उपाय सूझा। उसने कुछ देर विचार करने के बाद कहा, प्रियदर्शन, यहाँ के मेंढक तो समाप्त हो गए। अब मैं दूसरे कुओं से मेंढकों को बुलाकर तेरे पास लाता हूँ। तू मेरी प्रतीक्षा कर। प्रियदर्शन को यह युक्ति समझ आ गई।
उसने गंगादत्त को कहा, तू मेरा भाई है, इसलिए मैं तुझे नहीं खाता। यदि तू दूसरे मेंढकों को बुला लाएगा तो तू मेरे पिता समान पूज्य हो जाएगा। गंगादत्त अवसर पाकर कुएं से निकल गया। प्रियदर्शन प्रति क्षण उसकी प्रतीक्षा में बैठा रहा। बहुत दिन तक भी जब गंगादत्त वापस नहीं आया तो सांप ने अपने पड़ोस के बिल में रहने वाली गोह से कहा, तू मेरी सहायता कर। बाहर जाकर गंगादत्त को खोजने और उसे कहना कि यदि दूसरे मेंढक नहीं आते तो वह ही आ जाए, उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। गोह ने बाहर निकलकर गंगादत्त को खोज लिया। उससे भेंट होने पर वह बोली, गंगादत्त, तेरा मित्र प्रियदर्शन तेरी राह देख रहा है, चल उसके मन को धीरज बता, वह तेरे बिना बहुत दुखी है। गंगादत्त ने गोह से कहा, नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। संसार में भूखे का कोई भरोसा है? ओछे आदमी प्राय निर्दय हो जाते हैं। प्रियदर्शन को कहना गंगादत्त अब वापस नहीं आएगा। गोह वापस चली गई। यह कहानी सुनने के बाद बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि मैं भी गंगादत्त की तरह वापस नहीं आऊंगा। मगरमच्छ बोला, मित्र, यह उचित नहीं। मैं तेरा सत्कार करके कृतज्ञता का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यदि तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं ही भूख से प्राण त्याग दूंगा। वानर बोला, मूर्ख, क्या मैं लंबकरण जैसा मूर्ख हूँ जो स्वयं मौत के मुख में जा पड़ूंगा? वह गधा शेर को देखकर वापस चला गया था, लेकिन फिर उसके पास आ गया। मैं ऐसा अंधा नहीं हूं। लंबकर्ण कौन था? तब वानर ने यह कथा सुनाई, आजमाए को आजमाना। जानपि नरो देवात् प्रकरोति विग्रहितम। सब कुछ जानते हुए भी जो मनुष्य बुरे काम में प्रवृत्त हो जाए वह मनुष्य नहीं, गधा है। एक घने जंगल में कराल केसर नाम का शेर रहता था। उसके साथ धूसरक नाम का गीदड़ भी सेवा कार्य के लिए सदा रहता था। शेर को एक बार एक मत हाथी से लड़ना पड़ा था। तब से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे। एक टांग भी इस लड़ाई में टूट गई थी। उसके लिए एक कदम चलना भी कठिन हो रहा था। जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर था। शिकार के बिना पेट नहीं भरता था। शेर और गीदड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा, तू किसी शिकार को खोज कर यहाँ ले आ। मैं पास में आए पशु को मार डालूंगा, फिर हम दोनों भरपेट खाना खाएंगे। गीदड़ शिकार की खोज में पास के गांव में गया। वहां उसने तालाब के किनारे लंबकर्ण नाम के गधे को हरी हरी घास की कोमल कोपलें खाते देखा। उसके पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो, इतने दुबले हो गए हो। गधे ने उत्तर दिया, भगिनी पुत्र, क्या कहूँ, धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझा रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। स्वयं मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास के तिनके खाने पड़ते हैं, इसलिए दुबला होता जा रहा हूँ। गीदड़ बोला, मामा यही बात है तो तुझे एक जगह ऐसी बतलाता हूँ जहाँ मरकत मणि के समान स्वच्छ हरी घास के मैदान है। निर्मल जल का जलाशय भी पास ही में है। वहां आओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो। लंबकर्ण ने कहा, बात तो ठीक है भगिनी पुत्र, किंतु हम देहाती पशु हैं। वन में जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे, इसलिए हम वन के हरे मैदानों का उपभोग नहीं करते। मामा ऐसा ना कहो, वहां मेरा शासन है। मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका कर सकता है। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहां 3 गंधर्व कन्याएं रहती हैं जो अब जवान हो चुकी हैं। उन्होंने आते हुए मुझे कहा था कि तुम हमारी सच्ची माँ हो। गांव में जाकर हमारे लिए किसी गंधर्व पति को ले आओ, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गीदड़ की बात सुनकर लंबकर्ण ने गीदड़ के साथ चलने का निश्चय कर लिया। गीदड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वह उसी वन प्रदेश में आ गया जहाँ कई दिनों का भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। शेर के उठते ही लंबकर्ण ने भागना शुरू कर दिया। उसके भागते भागते भी शेर ने पंजा लगा दिया, लेकिन लंबकर्ण शेर के पंजे में नहीं फंसा, भाग ही गया। तब गीदड़ ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है। गधा भी उसके फंदे से बच गया। क्या इसी बल पर तुम हाथी से लड़ते हो? शेर ने जरा लज्जित होकर उत्तर दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार ही नहीं किया था। वह अचानक ही भाग गया, अन्यथा हाथी भी इस पंजे की मार से घायल हुए बिना भाग नहीं सकता। गीदड़ बोला, अच्छा तो अब एक बार और यत्न करके तुम्हारे पास उसे लाता हूं। अब प्रहार खाली ना जाए।
जो गधा अपनी आंखों देखकर भाग गया है वह अब कैसे आएगा? किसी और पर घात लगाओ। इन बातों में तुम दखल मत दो। तुम तो केवल तैयार होकर बैठे रहो। गीदड़ ने देखा कि गधा उसी स्थान पर फिर घास चर रहा है। गीदड़ को देखकर गधे ने कहा, भगनी सूत, तू भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया। एक क्षण और हो जाता तो जीवन से हाथ धोना पड़ जाता। भला वह कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठा था और जिसका वज्र समान हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था? तब हंसते हुए गीदड़ ने कहा, मोहम्मद, तुम भी विचित्र हो। गदर भी तुम्हें देखकर आलिंगन करने उठी और तुम वहां से भाग आए। उसने तो तुमसे प्रेम करने को हाथ बढ़ाया था। वह तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगी, भूखी प्यासी मर जाएगी। वह कहती है, यदि लंबकर्ण मेरा पति नहीं होगा तो मैं आग में कूद पड़ूंगी। इसलिए अब उसे अधिक मत सताओ, अन्यथा स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर लगेगा। चलो, मेरे साथ चलो। गीदड़ की बात सुनकर गधा उसके साथ फिर जंगल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही शेर उस पर टूट पड़ा। उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने लगा। गीदड़ रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई। भूख से व्याकुल गीदड़ ने गधे के कान और दिल के हिस्से काटकर खा लिए। शेर जब भजन पूजन से वापस आया तो उसने देखा गधे के कान नहीं थे और दिल भी निकला हुआ था। क्रोधित होकर गीदड़ से कहा, पापी, तूने इसके कान और दिल खा लिया और इसे जूठा कर दिया। गीदड़ बोला, स्वामी, ऐसा ना कहो। इसके कान और दिल थे ही नहीं, तभी तो यह एक बार जाकर भी वापस आ गया था। शेर को गीदड़ की बात पर विश्वास हो गया। दोनों ने बांटकर गधे का भोजन किया। कहानी कहने के बाद बंदर ने मगर से कहा कि मूर्ख, तूने भी मेरे साथ छल किया था, किंतु दंभ के कारण तेरे मुख से सच्ची बात निकल गई। दंभ से प्रेरित होकर जो सच बोलता है वह उसी तरह पदच्युत हो जाता है जिस तरह युधिष्ठिर नाम के कुम्हार को राजा ने पदच्युत किया था। मगर ने पूछा, युधिष्ठिर कौन? तब वानर ने युधिष्ठिर की कहानी इस प्रकार सुनाई।